तो आज तीसरा भाग है इस जो हम प्रोग्राम हमने शुरू किया है, तीसरे भाग में हम आ गए हैं। पहले भाग में हमने क्या देखा था कि रैप्चर शब्द जो है हमने ये पढ़ा है कि बाइबल में तो था नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया था ग्रीक में हरापाजो और उसके बाद रपीमोल। तो हरपाजो जो शब्द था वो तो ग्रीक का था, लेकिन एक व्यक्ति जिसका नाम जिसे ग्रीक से लैटिन में ट्रांसलेट किया, जेरोम, उसने लैटिन में जब ट्रांसलेट किया तो वो शब्द जो था वो रैप्चर के साथ मैच करने लगा। तो फिर उसी से रैप्चर शब्द निकला, लेकिन बेशक नाम अलग अलग है लेकिन मीनिंग उनका एक ही है। मीनिंग क्या है? उठाए जाना। क्या करना? उठाए जाना। फिर से बोले। उठाए जाना। फिर से बोले। उठाए जाना। उठाए। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं, ऊपर क्या लिखा? हमारा टाइटल क्या है? बाइबल में दर्ज स्वर्गारोहण। फिर से बोले। बाइबल में दर्ज स्वर्गारोहण। तो इसका अर्थ है कि ये कोई नवा विषय नहीं है। स्वर्गारोहण का नया विषय नहीं है, कोई नई टीचिंग नहीं है, कोई नई डॉक्ट्रिन्स नहीं है। ये तो बाइबल की डॉक्ट्रिन्स है। और आज बाइबल के अंदर हम वो देखेंगे जो उठाए गए। तो हम सबसे पहले किसको देखते हैं? नंबर 1 हनोक। बोलिए बोलिए। हनोक। फिर से बोले। हनोक। आपको पता है कौन सी पीढ़ी में, कितनी पीढ़ी के नंबर में था? कौन सी कितनी पीढ़ी में था ये आदम से? 14वीं। बोलो बोलो। 7वें नंबर पे था। गिने? आदम, शेर, अरोश, कैनन, माहललेल, यरद, हनोक। 7वीं पीढ़ी। कंप्लीट। और ये व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता था। हम कहें यार परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं? हनोक की तरह। हम कह सकते हैं यार हमारी दुआ कैसे सुनी जा सकती है? एलिया की तरह। आपके सामने एग्जाम्पल रखे हुए हैं खुदा ने। आपको संसार के अंदर देखने की जरूरत नहीं है, आपको बाइबल के अंदर देखने की जरूरत है। आपको पता है बाइबल की मास्टर कॉपी आज कहां पर है? बोलिए। स्वर्ग में। यहां क्या है? नकल, फोटो सेट। असली कहां है? स्वर्ग। वचन क्या हुआ? देदारी हुआ। तो बाइबल के अंदर क्या है? बोलिए बोलिए। तो वचन क्या हुआ? देदारी। और वचन ही ऊपर चला गया। पहले ऊपर से नीचे आया, नीचे से और नीचे से अपनी परछाई छोड़ गया। मैं और आप किसको देख के जी रहे हैं? परछाई। तो जब वो समाएगा रूबरू देखेंगे, आनंद। जैसे अम्मा देख रही है, कितना मजा है। हालेलुया। हालेलुया। मुझे पता नहीं आप लोग मौत से डरते हैं जहां मौत को एक आशीष के रूप में देखते हैं। याद रखना है आशीष है हमारे, पर मसीह में। किसमें? मसीह में। लिख, धन्य है वह मसीह में मरते हैं। धन्य। लोग बिजनेस से बड़ा ऊपर नाम करके धन्य बनते हैं, अपनी संपत्ति बड़ी इकट्ठी करके धन्य बनते हैं, अपने घर के अंदर ऐशो आराम का जीवन जीने के लिए ऐसे साजो सामान रखते हैं, वो धन्य बनते हैं। पर याद रखें बाइबल कहती है मसीह में। किसमें? जो मसीह में। अगर धन्य होना तो किसमें? मसीह में। तो पहले नंबर पे
जो उठाया गया स्वर्ग में। बहुत सारे लोग कहेंगे जी तो स्वर्ग में तो कोई जा ही नहीं सकता। मुझे पता लोग बड़े ऐसे सवाल जवाब करने वाले हैं। पहली बात तो स्वर्ग नहीं है, हेवन भी नहीं है। क्या है? शमाई। बोलिए शमाई। फिर से बोले शमाई। फिर से बोले शमाई। तो इसमें इस शब्द में तो बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। उठाया गया कौन? अनोख। बोलिए बोलिए। अनोख। क्यों उठाया गया? खुदा के साथ चलते बोलिए बोलिए। यहोवा के साथ चलते जो खुदा के साथ उठाए जाए चलेंगे वही वो उठाए। आपको पता है खुदा आपको बड़ी दूर ले जाएगा, फिर आपका वापस आने का मन ही नहीं करेगा। थोड़ा सा पास रहेंगे ना। कैरो पता क्या कहता था इसराइल के लोगों को? कहता ज्यादा दूर ना जाना, पास ही रहना, लागे रहना। कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे नजर आते रहे। क्योंकि बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकते। खुदा कहता था 3 दिन का पैंडा करना है। कितने दिन का? 3 दिन का मार्ग। अब आप 3 दिन चलेंगे तो कहां पहुंचे? मान लो यहां से चले आप, यहां पीरागढ़ी चर्च से चलेंगे आप दिल्ली में, तो आप पंजाब का रूट लेते हैं। 3 दिन में कहां पहुंचोगे? चलो लगी चलो। चलो ठीक है, मान लो अंबाले पहुंच गए। आप अंबाले से पीरागढ़ी के चर्च को देख सकते हैं? नहीं। नजर आएगा? नहीं। कितनी भी कोशिश कर लें। अब बाईपास हो नहीं आओगे। समुद्र नजर आएगा। जब हनोक परमेश्वर के साथ चलने लगा ना, खुदा ने उसे मथुसला की आशीष दी। और मथुसला जब पैदा हुआ था ना, वो खुदा का बहुत बड़ा एक अभिषेकित संत था, दास था। जैसे अब्राहम के लिए इजाक था ना, ऐसे हनोक के लिए मथुसला था। पर देख लो, मथुसला से ज्यादा किसको प्यार किया हनोक ने? बोलिए। वो मथुसला के साथ नहीं चला, खुदा के साथ है। और आप क्या कर रहे हैं? सपने स्वर्ग के चलना संसार। चल किनके साथ रहे? बड़ा मुश्किल है चर्च। आप लोगों के लिए भी मैं बात कर रहा हूं। किसके साथ चल रहे हैं? अब तो थोड़ा सा पंजाब जाते हैं तो पीछे ध्यान शुरू हो जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा हल के ऊपर हाथ रख कर बोलिए। अरे यहाँ तो कौन ना हो गया तो फिर एलिशा से सीखे, इसने अपना हाल ही तोड़ दिया। कहता है हाल ने मनु पीछे लिखाना है, हाल कोई हक नहीं करे। हाल चेंज हो गए भाई। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो मथुसला बहुत प्रिय था हनोक के लिए, पर जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन से उसने फैसला ले लिया मैं खुदा के साथ। खुदा उसे इतनी दूर ले गया कि हनोक का वापस नहीं आ सकता। अब वो खुदा के साथ ही जा सकता। तो वो रैप्चर हो गया। क्या हो गया जी? फिर से बोले। मुझे नहीं पता आप और किसी को मिले या ना मिले, लेकिन जो रैप्चर हुए हैं आप उनको जरूर मिलोगे। हनोक को आप जरूर। कितना मौका कैसा होगा जब आप हनोक को मिलोगे? आपको पता है जब एलिया और मूसा पतरस याकूब यूहन्ना उनको मिल रहे थे तो तब बेहोशी हो गए। हाँ 32-17 पढ़ना। पहाड़ के ऊपर यीशु मसीह के पास कौन आ गए? मूसा और एलिया। बोलिए बोलिए। मूसा और एलिया। और ये तीनों ढेर ही हो गए। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहूंगा इस पैराग्राफ को पढ़ेगा। अनोख का उठाया जाना। अनोख का जीवित स्वर्ग पर उठाया जाना बाइबल के इतिहास में ये रिकॉर्ड है।
सातवीं पीढ़ी में मथुसला से पूछते नहीं होंगे तेरे पापा कहाँ हैं? क्या कहता वो? पता नहीं। वो कहता प्रभु इसको लेके हैं। मथुसला तो नबी था, वो तो खुदा का बंदा था, उसको तो पता था मैं जैसे ही मरूंगा पानी आ जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आदम से लेकर नूह हनोक तक पता था कि हनोक जो है वो उठाया जाए। आजकल के नबी नहीं है, वो बाइबल के नबी हैं, और बाइबल के नबियों को खुदा शुरू से एंड तक की बातें बता देता है। क्या यशायाह ने लिखा नहीं? वो कैसी भेड़ होगी जो अपने बालों के सामने किसके बारे में बोल रहा था? यीशु मसीह के बारे में। क्या वो कह नहीं रहा था कुंवारी गर्भवती होगी? क्या वो कह नहीं रहा था उसका नाम इमानुएल रखना? वो भविष्य की बात कह रहा था। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो फिर वो हमारे साथ को है। वो नबी है, आज के नबी और वो नबी बात ही अलग है। इसलिए बाइबल के नबियों के ऊपर विश्वास करें, झूठे नबियों के ऊपर विश्वास मत करें। मैं न्याय नहीं कर रहा हूं, लेकिन पेड़ अपने फलों से, आप बबूल को कहेंगे नहीं ये एप्पल का पेड़ है, ना, पेड़ के बारे में कभी कुछ मत बोलो। जो पेड़ है वो तो आपको बोलना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ये हमारे पीरागाड़ी के अंदर एक कलीसिया के लिए हमने एक भवन बनाया है, और भवन के बाहर एक पेड़ बहुत बढ़िया लगा है, और पेड़ के फल इतने मीठे, आम लगा हुआ है। वो इधर बेचारे ढूंढते रहेंगे, उनको तो आम वाला ही कलीसिया का भवन देखेंगे ना। अगर मैं कहूंगा कि नहीं वो नीम लगी हुई है, तो फिर वो अपने आप यहाँ आ जाएंगे। पेड़ अपने फलों से, तो आपको पेड़ की पहचान भी बतानी पड़ेगी, ये एप्पल का पेड़ है या आम का पेड़ है। आंखें बंद करके तो फिर कही अभी नहीं आम नहीं है, नहीं पेड़ों के बारे में नहीं बात करनी है, तो पेड़ तो फिर ऐसे नाराज हो गए। यीशु मसीह ने खुद कहा कि पेड़ अपने फलों से, अच्छा पेड़ बुरा पेड़, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता, और बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं देता। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो हनोक के बारे में पता था, हनोक उठाया जाए। क्या यीशु मसीह के बारे में पता नहीं था कि यीशु मसीह उठाया जाएगा? पता था। बोलिए, क्योंकि यीशु मसीह ने तो बताता आ रहा था। उसने तो चेलों को कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं जाऊंगा पिता से मांगूंगा, पिता तुम्हें दूसरा सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ है। मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए, तो बार बार बता रहा था। मैंने जाना, यीशु मसीह ने बता दिया था मैं उठाया जाऊंगा। क्या अलीशा ने एलिया को बताया नहीं? बताया तभी तो अलीशा साथ नहीं छोड़ रहा था, उसको पता था एलिया उठाया जाएगा, मैंने इसको छोड़ना। शायद रथ का पहिया पुइया फाड़ के मैं भी स्टोरियां बहुत बनी हुई है ऐसे रैप्चर के ऊपर। स्पूफ रूप से कहते टांग में फिर तेरे टांग पकड़ी, वो उसकी टांग पकड़ी, वो उसकी टांग पकड़ी, जिसने सबसे ऊपर वाले की टांग पकड़ी वो सारी उसको छोड़ देगा। बोली कहा जाएगी टांग पकड़ कर ऊपर नहीं जा सकते, वचन पकड़ कर तो ऊपर जा सकते, और वो भी दिल से। कहां से पकड़ना है? दिल से। वो तो पता लग ही जाता मुझे सारा। कभी कभी हम अपने प्रोग्राम्स को प्रथम स्थान दे देते हैं, कभी कभी हम अपने रिश्तेदारों को नाराज बातें कहाँ की? स्वर्ग की, रैप्चर की, स्वर्ग की छोड़ो। ना वो जाएंगे ना वो जाने देंगे। यीशु मसीह ने कहा, उसको बताया कहते देख तेरे बाहर भाई बहन आए हुए, तेरी मम्मा भी आई। यीशु मसीह कहता कौन है? जो अंदर है, जो अंदर है। अब आप देख लो कहाँ ढूंढना है, बाहर या अंदर है? अंदर।
कोई किसी का साथ नहीं देगा, तो कोई देगा तो वो यीशु है जो आपका साथ देगा, जिसने कहा माँ अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल सकती है पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। 2 दिन तक बचन काम करता नहीं था जीवन में, डाउन होता रहता है। 2-3 दिन तो काम करता है सही तरीके से। बड़ा मजा आया भाजी, बॉस आज तो ऐसे लग रहा था स्वर्गीय। 2-3 दिन तो बाद थल्ले आंदे। हालेलुया। मैं कहता हूं कि चलो 1 हफ्ता आप मेरे साथ रहकर देखो, मेरे जीवन को देखो अच्छी तरह से। मैं क्या करता हूँ, किससे मिलता हूँ, कैसे बैठता हूँ, मेरी भाषा क्या है, मैं कितना समय किसके साथ रहता हूँ, क्या करता हूँ। आप एक सेट है मेरे साथ रह, मैं 1 दिन आपके साथ रहकर आपका सारा हाल बता दूंगा। 12 घंटे ही वो, है 12 घंटे ही वो। 1 दिन में मैं सारी आपकी पूरी स्टोरी बता दूंगा कि बंदा स्वर्ग वाला। पंजाबी च कहते किन्ने क पानी च हुण किन्ना पानी च। तो ये जो बात है रैप्चर की, ये कोई नई डॉक्ट्रिन्स नहीं है। और लोग तो देखो 7वीं पीढ़ी में था, कितनी पीढ़ी में? 7वीं। यीशु मसीह के जन्म से 3,500 साल से पहले की बात। इतिहास के अंदर बाइबल गवाही देती है कि हनोक जो है वो जीवत स्वर्ग में परमेश्वर ने उसे उठा लिया। कौन सा वचन लिखा है? उत्पत्ति 5:24। हाँ आपको इब्रानी हाँ पढ़ दीजिए, 2 वचन पढ़े, जल्दी से पढ़े। 5:24। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था। हाँ किसके साथ चलता था? परमेश्वर के साथ। हाँ। फिर वह लोक हो क्या गया। क्या उसके रिश्तेदार भाई बहन नहीं थे? सारे होने भाई। एक मथुसला उसके घर में बेटा पैदा था। क्या उसको उसकी बातचीत नहीं उसके साथ करता होगा? किसके साथ? कौन ऊपर जाएंगे? जो परमेश्वर के साथ। कौन उठाए जाएंगे? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर किनको ले लेगा? जो उसके साथ चले। कभी कभी गौर कर रहे करो कि दिन चल रहे हैं, किसके साथ चल रहे हैं? कई लोग पड़ोसियों के साथ चलते हैं। आज वो बैठ लेना जो चाहिए। बंदगी 2 घंटे बाद चल। हाँ फिर उत्थे जाके टाइम ही देखिए, कभी शुरू होना नहीं, बंदगी शुरू होना। कई इंतजार ही दूजे का इंतजार ही करते आप भी लेट हो जाते। चलते कि कहने से कितने चलते, ऐसे लोग नहीं रहेंगे। जहां तक मैं बाइबल को पढ़ रहा हूं, ऐसे लोग नहीं रहेंगे, क्योंकि हनोक मेरे और आपके लिए वो उदाहरण है जिसने मुझे और आपको यहां शिक्षा दी है कि परमेश्वर के साथ चले। किसके साथ चले? परमेश्वर के साथ। क्योंकि वो इंसान था, उसकी शादी थी, शादी हो चुकी, बच्चे पैदा हुए, लेकिन इन परिस्थितियों में भी वो परमेश्वर के साथ चले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये इतिहास में पहली घटना है। दूसरी घटना, दूसरा एलिया का उठाया जाना। दूसरे नंबर पे कौन? एलिया। दूसरे नंबर पे कौन? एलिया। ये भी मर के नहीं स्वर्ग गया, जिंदा है। ये भी जिंदा उठाया गया। ये दूसरी घटना है। जैसे हनोक को पता था कि परमेश्वर मुझे उठा देगा, एलिया को भी पता था कि परमेश्वर मुझे उठा देगा। हनोक के बारे में नहीं, पर हमें पढ़ते बाइबल में पढ़ते हैं कि कोई अग्नि रथ आया, पर एलिया के लिए। कई लोग चर्च मिस कर देते हैं, संगति मिस कर देते हैं, उनको घूमना बहुत अच्छा लगता है। जाना रखते हैं। मैंने
बहुत कम देखा है कि ये कोई ये कहे नहीं मुझे पहले बंदगी पे जाना, मुझे पहले बंदगी पे जाना है। ये बहुत कम हम लोगों के जीवनों में देखते हैं। वो पहले कहते पहले हमारा काम पूरा निपट जाए, बंदगी पे चलेंगे। बंदगी कौन सी कोई 2 साल बाद आती है, तो बंदगी तो मर्जी बुला लो भाई साहब, बंदगी का। एलिया वो व्यक्ति है जब सब लोग परमेश्वर से बेमुख हो गए थे। आप पहला राजा 17 अध्याय पढ़ लेना और 18 अध्याय पढ़ लेना जाकर घर। और खुदा के बंदे ने ये लोगों को कहा कब तक लंगड़े होकर चलोगे। कलीसिया क्या कैसे चल रही है? लंगड़े सुना लंगड़े ऐसी ठीक है, पर परमेश्वर की नजरों में क्या है? लंगड़े। और लंगड़े कभी भी रेस में दौड़ नहीं सकते। लंगड़े घोड़े रखना कोई गड्डी पंचर गाली नहीं कब तक 2 ख्यालों में चलोगे? अगर बाल परमेश्वर है तो उधर चले जाओ, अगर यहोवा परमेश्वर है आज फैसला करके दिखाना था। आपको पता है फैसले में जीत किसकी हुई? एलिया बोलिए बोलिए, फिर से बोले। एलिया के लिए है। उधर सब लोग भी और 450 उनके नबी भी, लोग भी उनकी साइड, नबी भी उनकी साइड, लेकिन कुछ नहीं कर सके। देखो भीड़ बड़ी है ना, पर वो बंदा अकेला, पर उसके पास जो प्रचार है ना, वो जबरदस्त प्रचार है। वो डर नहीं रहा, उसको पता है कि हनोक का खुदा मेरे साथ है। किसका खुदा? बोलिए बोलिए। पहला राजा 17 अध्याय 17 और 18 अध्याय घर जाके आराम से पढ़ना है। पूरी स्टोरी में आपको नहीं बता सकता, पर यह बताना चाहता हूं कि एलिया की प्रार्थना का उत्तर खुदा ने दिया। किसके द्वारा? आग के द्वारा। कहां से आग आई? बोलिए बोलिए। स्वर्ग से। अब भी आग ऊपर से ही आनी है, और वो भी आग परमेश्वर की ओर से ही। हालेलुया। सुनिए, जब हम यकूब 5 अध्याय के 17 वचन में पढ़ते, वहां पर लिखा एलिया हमारी तरह दुख सुख भोगने वाला। जैसे हनोक परमेश्वर के साथ चल रहा था, एलिया भी ऐसे ही परमेश्वर के साथ चल रहा है। जैसे हनोक को पता था परमेश्वर मुझे उठा लेगा, ऐसे एलिया को भी पता था परमेश्वर मुझे उठा लेगा। और ये बात अलीशा को भी पता था। किसको पता था? अलीशा। क्या साथ छोड़ा? नहीं, एलिया ने खुद कहा अलीशा जा, गुरु का कहना तो मानना चाहिए। अगर मैं तो कहा कोई नहीं प्रोग्राम पे सारे चलते फंक्शन रखड़ी बनाई, रखड़ी है कोई टिक्का ना लगा, धागा बना। कसूर का टिक्का लगाउन च है ना, वो धागा बनाया फिर टिक्का भी लगा लो। गिरागड़ी का चर्चा ना कोई मना करता है, बाकी तो कोई नहीं मना करता। उनकी अपनी स्टडी है। यहूदी हो गए। ऐसा मुझे बताओ, एक बात मुझे बताता हूं। एक परिवार के अंदर 2 बेटे हैं, दोनों की शादी हो गई, ठीक। एक के पास बेटा पैदा हुआ, एक के पास बेटी पैदा हुई, ठीक। चलो अब तो भाई बहन, तो वो जिसके घर में बेटा पैदा हुआ वो, और जिसके घर में बेटी है वो बेटी को कहेंगे चल वो तेरा भाई है, राखी बांध के तो तेरी रक्षा करेगा। दूसरी बात, फिर उनके घर में, जिनके घर में बेटा था, एक बेटी पैदा हो गई, और जिसके घर में बेटी थी एक और बेटी पैदा हो गई। अब क्या हो गया? स्टोरी में क्या हो गया?
एक घर में कितनी बेटियां? 2 और एक घर में बेटा बेटी एक बेटा और बेटी। वहां तो ठीक है, बेटा और बेटी। जो बेटी है अपने भाई को राखी बांध रही है, पर जिसके घर में 2 बेटियां, वो खुदा के ऊपर लानत नहीं करेगी? खुदा एक हमें भी बेटा दे देता, कम से कम हमारी बेटी राखी बांध। ऐसे त्योहार खुदा को पसंद है जो खुदा वही बुरा भला करे। हालेलुया। अब मतलब मेरे परिवार में है, दीपिका बड़ी है, मीकू छोटा है, और मीकू को तो दीपिका ने खिलाया है, एक ही रक्षा इसके कपड़े भी चेंज किए हैं, और इसको रक्षा राखी बांधती है मेरी रक्षा। ये वो कहेगी ये मेरी रक्षा क्या करेंगे? इसको तो मैंने बड़ा किया है, मैं इसे स्कूल को छोड़कर आई हूं, ये मेरी रक्षा क्या करेगी? बोलो। हाँ जी। हमारी आलिया बेटी जो है वो एसएसपी बन गई, और ये रखड़ी बांध रही है जो मेरा भाई रख, फिर एसएसपी बन के भी रक्षा का भाई करेगा? भाई साहब तुसी केड़ी स्टोरी छेड़ दी? मैं तो सच्चियां गल्लां दस रहा। हालेलुया हालेलुया। भैणां दी गुदगुदी तो हुंदी होनी, गुदगुदी होनी। भाजी ने यार सारे चंगे चाचा चंगे चर्च आज तो छुट्टी मार जाते। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग जो हैं, स्वर्ग आएगा। क्योंकि अगर यहां ये चीजें नहीं करेंगे तो स्वर्ग में तो ये चीजें मिलनी नहीं। फिर क्या करेंगे? हम कहेंगे प्रभु, हम कहेंगे जमीन के ऊपर भी करेंगे प्रभु, स्वर्ग के ऊपर भी हम करेंगे, तो स्वर्ग में तो ये चीजें होगी। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे और आपको इन चीजों से अलग, क्योंकि हमारा देश ये देश नहीं है, हमें प्रभु के पास जाना है। तो एलिया को पता था परमेश्वर मुझे उठा लेगा। उसने अलीशा को बार बार कहा, अलीशा रुक, यहीं रुक जा, मुझे आगे जाना। वो कहता हाँ हो ही नहीं सकता, तू जहां जाएगा मैं वहां। एक बार कहा, फिर दूसरी बार कहा चल जहां रुक जा। कहता ना तू जहां जाएगा। कुछ है ना 40-50 नबी आकर अलीशा को कहते, अलीशा तुझे पता तेरा गुरु उठा ले जाएगा, मतलब अपना काम करो तुम मनु है ना, डिस्टर्ब ना अपने अपने पीछे ना के। टारगेट मेरा टारगेट है। आज यही तो होता है, और इनको पता है, चलो इनके साथ ही रहते हैं। ऐसे लोग ऐसे एकदम से चेंज हो जाते हैं। पर याद रखें, अलीशा ने उसका साथ नहीं छोड़ा, और एलिया ने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। हालेलुया। समय आ गया। अलीशा कहता ठीक है भाई, चल तू मांग, क्या मांगता है? दुगना तेरी आत्मा का डबल दुगना मसा। तभी बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर तू मुझे ऊपर जाता देख लेगा तो ये तेरे लिए हो जाए। तो लिखा है अग्नि रथ आया और एलिया उसमें सवार। अब आप सोचेंगे यार घोड़े होंगे, रथ होगा, जैसे एक दूल्हा बैठ के आता है। आप देखो पिक्चर तो ऐसी बनेगी आपके अंदर। आग का घेरा आया। आपको पता है हमारा परमेश्वर क्या है? तो परमेश्वर ही तो लेने आया। स्वर्गदूत भी आगे हैं, स्वर्गदूत भी आगे हैं, परमेश्वर भी आगे हैं। जब आग का घेरा आया, एलिया उस घेरे में खड़ा हुआ और आग उसे ले गया। अलीशा देखता होगा ना ऊपर, और हुआ क्या? एलिया की प्रेयर शॉल नीचे गिर। बस अलीशा के लिए वो ही था, उसके लिए वो शॉल बहुत बड़ी आशीष थी। क्योंकि जब वो वापस जाने लगा है, तो जिस जर्दन नदी को वो पार करके आए थे,
जैसे एलिया ने अपनी शॉल को उस जर्दन नदी के ऊपर मारा था और नदी दो हिस्सों में होगी, वही शॉल जब अलीशा ने मारी, नदी दो हिस्सों में। हालेलुया। खुश हुआ होगा ना कितना यार, बहुत ज्यादा। वाकई जो मांगा था खुदा ने एलिया के द्वारा मुझे दे दिया है। तो दूसरे नंबर पे है दूसरा राजा 2:11, एलिया का उठाए जाना। एलिया वह दूसरा व्यक्ति था जिसका स्वर्गारोहण हुआ था और उसको भी जीवन स्वर्ग में उठा लिया। हालेलुया। अब मर के जाना चाहते हैं कि जीवित ही जाना चाहते हैं? वो हम तो जाना चाहते हैं प्रभु जी, तुम्हारी मर्जी है। अज रात भी जा सकते हैं, कल रात भी जा सकते हैं। प्यार है, अब तैयार है, कभी कभी भी घंटी बस सकती है। हालेलुया। ठीक है, तीसरे नंबर पे यीशु मसीह मरकस 16:19, लूका 24:50, प्रेरित। 51 और प्रेरितों के काम 1:9। तीसरे नंबर पे है प्रभु यीशु मसीह। क्या वो उठाए गए? हाँ जी, मर के? जीवित। बोलिए बोलिए। जीवित। मरा तो जरूर, पर यही मरा, यही जी उठा और यही जी उठकर स्वर्ग में गया और उसके चेलों ने स्वर्ग जाते हुए देखा। स्वर्ग ऊपर नीचे? ऊपर। बोलिए बोलिए। ऊपर। तो तुम लोग कोई अच्छी जगह पे जाके ऐसे कहते तो स्वर्ग की आ गए। कहाँ गए? हालेलुया। हालेलुया। हमें तो वहां का माहौल बहुत अच्छा लगता है, पीसफुल, शांति, कोई मक्खी मच्छर नहीं, कोई चीजा एक्सपायर, कोई चीजा नहीं वहां, सब कुछ साफ सुथरा। साफ सुथरा। हालेलुया। हालेलुया। इन ऐसे माहौल को देखकर हम क्या कहते हैं? स्वर्ग आ गए जी। कहाँ आ गए? स्वर्ग का नजारा। लोग कश्मीर में जाते कहते स्वर्ग जा, जो गोलियां चलते कहते स्वर्ग में आतंकवादी है। होते भी आ जाए। क्यों नहीं? ऐसे नहीं। मछली जी बताओ भाई, कश्मीर में जाकर लोग क्या कहते हैं? स्वर्ग का नजारा। और थोड़े गोलियां चली, आतंकवादी आ गए स्वर्ग में। चलो भागो स्वर्ग से। यार ऐसे जमीन के ऊपर ऐसी ऐसी जगह नहीं है, क्योंकि अगर वहां कोई भी गड़बड़ हुई आप भाग जाएंगे। तो जो स्वर्ग चले जाएगा, स्वर्ग से कोई भागेगा, गड़बड़ नहीं जाना नहीं था। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाए गए। ये बाइबल के इतिहास में तीसरे व्यक्ति थे जो स्वर्ग में उठाए। चौथे नंबर पे आपको पता है क्या हुआ? यीशु मसीह की मौत से कुछ लोग मुर्दे जीवित हो रहे। इसका अर्थ है वो तो भी इंतजार ही कर रहे थे। किसका? यीशु मसीह। क्या हो कि वो मरे। उनको भी पता है। याद रखे, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। वो लोग जो यीशु की मौत से कब्रों में जीवित हुए, उठे नहीं है, बाहर नहीं आए, जीवित हो गए हैं, वो परमेश्वर को देखने वाले थे। देखा नहीं था, देखने के लिए। मैं और आप देखने वाले हैं। वो उन्होंने देखा नहीं, हम देख चुके हैं। अब बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह को देख यीशु मसीह को हमने देख लेकिन वो देखना चाहता। अपने ईमान में देखते ही सो गए। इंतजार में थे कि वो आएगा। देखो, मैं एक और आपको बात बताता हूं। यहूदी लोग, इस्राएली लोग नहीं, कौन लोग? यहूदी लोग। इस्राएली और यहूदियों में बहुत फर्क है। यहूदी लोग जो थे वो मसाया के इंतजार में थे, जिसे हम मसीहा बोलते हैं, और वो कहते थे मसाया जो मसीहा का हमें इनाम देगा। पहली बात, वो हमें आराम देगा। क्या देगा? आराम।
दूसरी बात, वो हमें शांति देगा। तीसरी बात, वो हमें खुशी देगा। चौथी बात, वो हमें माफी देगा। इन चीजों को अपने जीवन में रख कर वो मशाक का इंतजार कर रहे हैं। पर सच में यीशु मसीह ये चार ही चीजें लेकर आया। आराम किसके द्वारा मिला? यीशु मसीह के द्वारा। शांति किसके द्वारा मिली? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ने, देखो लिखा है, सब गुनाह और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास हो, मैं तुम्हें संसार जैसे संसार तुम्हें शांति देता वैसे नहीं, मेरी शांति लो, ना तुम्हारा मन डरे ना। फिर उसने कहा संसार में तुम्हें कष्ट है, पर तुम हौसला रखो, मैंने संसार को जीत लिया, इसलिए मेरी खुशी तुम में पूरी हो जाए। और फिर उसने क्षमा के लिए कहा, ये पुत्र तेरे पाप क्षमा, ये बेटी तेरे पाप क्षमा। ये चारों चीजें मसीह ने आकर ये बोली हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने यीशु मसीह को मसाया के रूप में उन दिनों में बहुत कम लोगों ने एक्सेप्ट किया। पतरस यहूदी था, याकूब यहूदी था, यूहन्ना, ये सारे यहूदी थे। यीशु मसीह के समय में ये याद रख लेना, कोई भी इस्राएली नहीं था। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, मैं किनके पास भेजा गया हूं? इस्राएल। कोई भी, उनमें तो वो है ही नहीं थे, खो चुके थे संसार के अंदर, वजूद उनका खत्म हो गया था। सिर्फ यहूदी कौन थे? जब यीशु मसीह जमीन के ऊपर आया, सिर्फ कौन थे? यहूदी। उसका पालन पोषण किन में हुआ? यहूदी। उसके चेले कौन बने? यहूदी। पहली कलीसिया कौन बनी? यहूदी। और खुदा की ये प्लानिंग थी कि मैं यहूदा के कबीले के द्वारा लोगों को आशीष, तो वो आशीष मेरे और आपके पास पहुंचे। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। ये चौथे नंबर पे वो लोग हैं विश्वास से देखते। कैसे देखते? विश्वास से। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, तुमने तो देखकर विश्वास, हम देखने वाले हैं, हमने देखा यीशु मसीह को, हमने उसके हाथों में पांव में कील ठुकते हुए देखे, हमने उसके मुंह के ऊपर थूकते हुए, उसकी दाढ़ी को नोचते हुए हमने देखा है। बाइबल पढ़े, देखे ना, हमने देखा। लेकिन वो विश्वास से देखते थे और वो सो गए। जैसे ही जमीन के ऊपर यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह आकर जब उसने अपने प्राण दिए, और यीशु मसीह की मौत जब हुई, जैसे ही उसने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में, जितने विश्वास में यीशु को देखते हुए सोए थे, वो सारे जाग गए। अभी कब्रों में से बाहर नहीं आए। जैसे ही यीशु मसीह 3 दिन के बाद कब्र से बाहर आया, वो भी कब्र से मैं चाहूंगा आइए वचन पढ़ते हैं। ऊपर से नीचे तक फटकर, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़े हो गया, फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई, धरती डोल गई, और चट्टाने फट गई, चट्टाने फट गई, और कब्रें खुल गई, कब्रें खुल गई, और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत सारे शव जी उठे, और उसके जी उठने के बाद 3 दिन के बाद यीशु के कब्र के बाहर, जब तक वो बाहर नहीं आया तब तक वो अंदर ही। वो कैसे बाहर आ सकते? जब उनका खुदाई अभी नहीं बाहर आया। वो पहली कलीसिया है। पहली कलीसिया हमेशा अपने अगुए को आगे रखती है, और आज की कलीसिया अगुए को पीछे रखती है। तो अगुआ जब तक नहीं उठेगा, अगुआ जब तक बाहर नहीं आएगा, तो वो जो संत लोग सोए हुए हैं वो कैसे बाहर आ सकते हैं? जैसे ही क्या लिखा है? और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए। कहाँ गए? क्या हो गया उनका? रैप्चर हो गया, उनका उठाए जाना हो। तो पहले नंबर पे कौन? हनोक। बोलिए हनोक। उठाया गया कि नहीं? उठाया गया। दूसरे नंबर पे एलिया नबी। उठाया गया या नहीं? हाँ जी। ये दोनों बातें नए नियम की या पुराने नियम की? ठीक है, यीशु मसीह उठाया गया। हाँ जी। पवित्र लोग उठाए गए। हाँ जी। ये दोनों पुराने नियम या नए नियम? तो जहाँ दोनों नियम इकट्ठे कर दिए हमने। हाँ जी।
पूरी बाइबल हो गई। हाँ जी। तो फिर ये कोई नई डॉक्टरी से है क्या? ये तो पहले से है। रैप्चर होना है, उठाए जाना है। तो आज हम इस तीसरे भाग को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और मैं पास्टर अब्राहम से निवेदन करूंगा, आकर जरा तुरी की आवाज सुना दीजिए। अब जो सोए हुए हैं वो जाग जाए, क्योंकि तुरी बजाई के लिए सोए हो बोलिए बोलिए सोए हो के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमने 4 जो उठाए गए हैं, 4 जो ग्रुप हैं, हनोक, एलिया, यीशु मसीह और पवित्र संत लोग। अब कुछ लोगों का कहना है कि 3 ग्रुप जो हैं बाद में उठेंगे। 3 ग्रुप जो हैं अगले सप्ताह में हम उन 3 ग्रुप जो हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। वो कौन से हैं जो बाद में उठेंगे? ये तो उठ चुके हैं, लेकिन 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनका रैप्चर होना है। मिलकर बोलेगा हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहूंगा कि जो फेसबुक के ऊपर हमारे साथ हमारे भाई बहन इस प्रोग्राम को सुनते हैं, हमारे साथ इस प्रोग्राम के साथ हमारे साथ आप जुड़े रहें और बहुत सारी बातें आप बिब्लिकल आगे सीखते हुए आशीष पाएंगे। आमीन, 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 आमीन।